टीपू सुल्तान का महल, जिसे लाल महल के नाम से भी जाना जाता है, श्रीरंगपट्टनम में श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर के पास स्थित है। ये 2 मंजिला महल 1791 में बनाया गया था और इसका उपयोग टीपू सुल्तान ने अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में किया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने 1867 तक इस महल को सचिवालय के रूप में इस्तेमाल किया। वाटर गेट से थोड़ी दूर पर लाल महल था, जो टीपू के महलों में से एक था। कर्नल वेलेस्ले ने इसको महल को नष्ट कर दिया। अब इस महल के सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस टीपू के महल से गुप्त रास्ता जाता है, जो सकलेशपुर में स्थित दूसरे टीपू के महल तक जाता है। চল সম্রাট বয়, এবার টুপি পরে নিও। श्रीरंगपट्टनम घाट कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टनम में वाटर गेट आ गए थे। वाटर गेट में लड़ाई हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। वाटर गेट वो जगह है जहां आर्थर वेलेस्ली, जो फ्यूचर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन होने वाले थे, उन्होंने चौथी मैसूर वॉर में 1799 में जो हुआ था, वो वहां से एंटर हुए और टीपू सुल्तान का डेथ यहीं पर हुआ। बस ठीक আছে, যেটা আমরা দেখলাম পেছনে, যেটা আমরা देख लिखा रही। अभी हम लोग दरिया दौलत बाग आए हुए हैं। टीपू सुल्तान का ये पैलेस है श्रीरंगपट्टनम में। साहब चलो बेटा। भगवान श्री रंगनाथ की नगरी श्रीरंगपट्टनम का इतिहास बहुत समृद्ध है। होयसला राजवंश के शासक विष्णुवर्धन के भाई उदयदित्य के समय कि यहाँ छोटा सा शहर विकसित हुआ। सन 1454 ईस्वी में स्थानीय नागमंगला प्रमुख तिम्मन्ना दंड नायक द्वारा यह किला बनाया गया था। कालांतर में ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन भी रहा। मैसूर के वाडियार शासकों ने शासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सन 1799 में अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया।
1784 में बना टीपू सुल्तान का ये ग्रीष्मकालीन महल किले के बाहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में एक बगीचे के केंद्र में किया गया है। दरिया दौलत बाग का शाब्दिक अर्थ है धन के नदी का बगीचा। महल का निर्माण टीपू सुल्तान की समुद्र के विजय की स्मृति में किया गया है। इस महल को बनाने में अधिकतर सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस महल का निर्माण हैदर अली ने शुरू करवाया था, जिसे उसके बेटे टीपू सुल्तान ने सन 1784 में पूरा कराया। ये महल टीपू सुल्तान के ग्रीष्म महल के नाम से प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी के मध्य में जब टीपू सुल्तान के पिता हैदर ने वाडियार साम्राज्य सत्ता छीन ली, तब इसी स्थान से टीपू सुल्तान ने कुछ समय के लिए मैसूर में राज किया। दरिया दौलत बाग मैसूर से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत बाग में बना हुआ है। आयताकार आकार के इस महल को बनाने में भारतीय और अरबी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। महल में अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। यहाँ की दीवारों, स्तंभों और अन्य सभी खाली जगह पर खूबसूरत मैसूर शैली की पेंटिंग की गई है। इस महल को 1959 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्रदान किया गया। महल के बाहरी दीवारों पर युद्ध के दृश्य और चित्रों के भित्ति चित्र है। भीतरी दीवारों को पतले पत्ते और पुष्प पैटर्न के स्क्रॉल से सजाया गया है। महल के पश्चिम दीवार पर पेंटिंग है 1780 में पॉलिलुर वॉर में लेफ्ट विंग में हैदर अली और टीपू आर्मी और राइट विंग में कर्नल बेली पार्किंग में बैठे हुए हैं। राइट साइड में कर्नल लेली फ्रेंच आर्मी के साथ बाइनोकुलर देख रहे हैं। टॉप पैनल पे हैदराबाद के निज़ाम, हॉर्स राइडर और एलिफेंट की सेना है। इस महल के टॉप फ्लोर पर एक म्यूजियम बना हुआ है। निमिषम्मा देवी टेम्पल में आए हुए हैं। निमिषम्मा का शाब्दिक अर्थ है 1 मिनट में। माँ निमिषम्मा 1 मिनट में भक्तों की मुराद पूरी करती है। निमिषम्मा देवी माँ पार्वती का ही रूप है। 400 साल पहले मुम्मादी कृष्णराज वोडियार के शासनकाल में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। देवी के बिल्कुल सामने एक पत्थर पर श्री चक्र बना है। इस मंदिर में एक गर्भगृह भी है, जिसमें 7 कक्ष और विशाल प्रवेश स्तंभ है। श्री चक्र को एक पत्थर पर मुक्त राजा नामक राजा के द्वारा अंकित श्री चक्र है।